हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स आप पढ़ाया जा रहा था, इसमें आपका सिंपलीफिकेशन का सवाल स्टार्ट हुआ था। मैं जानता हूँ आपको कुछ आता नहीं, क्यों? क्योंकि आप व्यू जो आपका है बहुत कम है, क्योंकि सिंपलीफिकेशन का जो सवाल कराया जा रहा है ये आप कहीं देखे नहीं या कहीं पढ़े नहीं, क्योंकि ये सवाल जो ऐसा होता है हर एग्जाम में आता है, इसको आपको पता नहीं है। बस ये सवाल आप बना रहे, इस सवाल से भाग रहे हैं। जब ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा तब आप इस सवाल को कर नहीं पाएंगे। सिंपलीफिकेशन का जितना भी सवाल मैं करा रहा हूँ, आप पहली बार इस सवाल को देख रहे हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं बताया आपको कि जितना बार आप करेंगे उतना आपको निखार आएगा। आप इस सवाल को बार बार करिए, बार बार अभ्यास करिए। एक बार लिखिए फिर पढ़िए, एक बार लिखिए फिर पढ़िए, एक बार लिखिए फिर पढ़िए। ऐसा आप 5-6 बार आप रिपीट करते हैं तो आपको 100% आएगा। नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। सिंपलीफिकेशन का जितना भी सवाल पढ़ाया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपको एक क्लास 2 क्लास और देने वाला हूँ, उसके बाद कुछ अलग चैप्टर नया चलेगा, ठीक है। देखिए सिंपलीफिकेशन के ये भी सवाल उसमें आता है। अब इस सवाल को, अगर इस सवाल आता होगा, आपको पता होगा एग्जाम में, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेकंड में बना सकते हैं? 5-10 सेकंड में बना सकते हैं। लेकिन इस सवाल को अगर इस तरीके से हल करेंगे तो आप हल नहीं कर पाएंगे। सिंपलीफिकेशन का सवाल जो होता है एल्जेब्रे बेस पे क्वेश्चन होता है। अलजेब्रा जो होता है, एल्जेब्रा जो होता है उस फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आपका होता है। उस बेस पे आप सवाल लगाएंगे तब आप कर पाएंगे। जैसे देखिए अलजेब्रा सवाल पे, ये सवाल देखिए ढेर सारा है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए ये सब ढेर सारा क्वेश्चन है कि नहीं। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 5 सेकंड लगेगा। लेकिन इस सवाल को आप बना नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये सवाल जब आप सीखेंगे, जब आप जानेंगे तभी आप बना पाएंगे, अन्यथा बना नहीं पाएंगे। पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ और फिर उसके बाद कल से ये सवाल आपको आपको स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को पहले पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, जो आपको ये सवाल है, मैं सवाल को कुछ परिचय आपको बता देता हूँ ताकि आपको जरूर समझ में आए। जैसे इस सवाल को अगर बनाना चाहें तो इस सवाल को कितना सेकंड लगेगा, लेकिन आप जानते हैं एक फार्मूला है कि नहीं? आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं कि नहीं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये जानते हैं कि नहीं? तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन सवाल का है। जैसे ये सवाल देखेंगे, इसको आप मानेंगे ए स्क्वायर, इसको मानेंगे आप बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको 2, इसको ए, इसको बी। बस उसी सवाल पे आप फार्मूले पे लग देंगे, आपका सवाल आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो इस फार्मूले को जाके आप ढेर सारा रटिएगा, ठीक है। कक्षा 9 के अगर देखेंगे, जो क्लास आप 9 में कोई आपके घर में पढ़ता होगा उसमें होगा, या आप गूगल पे सर्च कर देंगे आपको ढेर सारा निकल आएगा। नहीं तो मैं आपको खुद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा और कल मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा आपका फार्मूला कुछ लिखा गया है, इसमें भी सवाल है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो ये सवाल है, इस सवाल पे चलते हैं, पहले सवाल लगाएंगे। जैसे ये सवाल देखिए, आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को आप डिफाइन करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको पता है कि नहीं? पहले इस सवाल को पता नहीं तो आप नोट करेंगे, अब देखेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस का सवाल है, उसके बाद आपका माइनस का भी सवाल है, ये देखिए माइनस की भी सवाल है। तो इसमें भी आप फार्मूले लगा सकते हैं। कौन से फार्मूले लगेंगे? इसमें भी आपका फार्मूला ये लगेगा। कौन सा लगेगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें माइनस वाला लग जाएगा, बस उसमें प्लस का है तो इसमें माइनस का लग जाएगा। माइनस का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ -2ab लिख देंगे, बस वही तो है भैया। इसको ए स्क्वायर मान लेंगे, इसको प्लस बी स्क्वायर मानेंगे, -2ab कर देंगे। बस उसी फार्मूले पर रख के आप हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को पहले बनाइए और इस सवाल को बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या है। आप लगाइए, कितने समय में आप लगाएंगे मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप कितने समय में बना सकते हैं इस सवाल को। स्टार्ट किया जाए सवाल में। अगर इस सवाल में अगर बीच में आपका, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन जब आप पूरा क्लास में बने रहेंगे सीखेंगे तब, ठीक है। चलिए इस सवाल में बस कुछ करना नहीं है, बस आपका लिखा रहेगा जहाँ ये 500 कितना रहेगा, 559 रहेगा, और उसी में आप 441 जोड़ देंगे। 441 जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, जीरो हो जाएगा। 5 4 9 जीरो हो जाएगा। फिर आप इसको जोड़ेंगे 5 4 9 9 1 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 5 9 1 10 हो जाएगा, जीरो। 5 4 9 10 के जीरो, 5 4 9 9 1 10, 10 के जीरो। आपका सही है कि नहीं? अब इसको 10 करने के बाद, लेकिन यहाँ पे नहीं खत्म होगा, लेकिन सब में होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर है, इसको भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको जब होल स्क्वायर करोगे तो जितनी संख्या उतने आपके जीरो बढ़ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब ये सवाल कैसे आंसर आया ये कल मैं आपको डिटेल बताऊंगा, पहले आप आज इस चीज को सीख लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ आप देख लीजिए, थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस सवाल का जितना भी आपको कहीं सवाल मिलेगा तो अभ्यास कर लीजिएगा।
या फार्मूले रट लीजिएगा, तो फिर उसके बाद अगले दिन आपको पूरे अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब इस सवाल को बनाना है तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, 263 लिखा गया है, 100 क्या 37 लिख देंगे। अब इसको आप जोड़ेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 9 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 1 4 हो जाएगा। अब इसका भी वर्क कर देना, इसका वर्क कर देंगे 4 चौका 16 और आप क्या कर देंगे 4 0 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, आसान है? अब इसमें कठिन है, लेकिन इसको कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे ये तोड़ रहा हूँ, ये आपको तो सीखना पड़ेगा ना, अभी तो आया नहीं होगा। अब इस सवाल को अगर बनाए, इस सवाल को बस इसमें माइनस कर देना, कितना लिखा गया भैया, लिखा गया 563 और कितना 413, यही लिखा गया ना, इसमें माइनस कर देंगे, यहाँ आएगा 0, आप यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना 3 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये 15 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, 15 का अगर स्क्वायर करेंगे 625 होता है, 625 होता है, आप डबल जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? कठिन तो नहीं है, लेकिन आप जब सीख ले जाएंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। इसको भी आप घटाएंगे, 300 कितना है, आप 361 को आप घटाएंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, 11 में से 6 जाएगा, 6 5 11, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 5 25 हो जाएगा, डबल जीरो लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब ये सवाल कैसे सब बनाया जा रहा है, कल के वीडियो में आपको दमदारी से दिखाया जाएगा, एकदम आपको पूरे जोर से उम्मीद से आपको पढ़ना है और दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करना है, ठीक है, कि आपके जो निजी चैनल है उस पर आपको जो एल्जेब्रे के सवाल है और आपके जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल है, काफ़ी अच्छे से सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो आप दोस्तों और मित्रों को जरूर जोड़िए। चलिए, ये आपको फार्मूला रट लेना है, इसी फार्मूले पे मैं सवाल लगाऊँ ये बता है आपको, इस फार्मूले को बस मुझे तोड़ना है, कल मुझे तोड़ के बताना है कि कैसे मैं उस सवाल को कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस बेस पे भी एक क्वेश्चन आता है, इस बेस भी एक क्वेश्चन होता है, इस फार्मूले को आप तोड़ना जान गए और तोड़ के काटना जान गए, फिर उस सवाल को बनाना आप सीख लेंगे। मैं ढेर सारा आपको सवाल कराने वाला हूँ, एक से एक बढ़ के सवाल कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है कल या परसों में आपकी वीडियो सिंप्लीफिकेशन की खत्म हो जाए, उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल जो चलेगा अगला चैप्टर, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको लगा हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, और बेल आइकन ऑन करेंगे, ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।